नेचुरल फार्मिंग में है और जिसकी थीम है वो है हमारी प्राकृतिक खेती के तरीके से हम किस तरीके से स्मार्ट एग्रीकल्चर में उसे उपयोग कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जनसंख्या की बात करें 2021 के अंदर आंकड़ों के अनुसार हमारे देश ऐसे में जारी है कि बेरोजगारी होना संभव है। उस बेरोजगारी को रोकने के लिए इस तरीके से हम लघु उद्योग से एक छोटा सा रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कर सकते हैं अपने गाँव में। इस तरीके से करते हुए हमने यहाँ पर रहता है कि कोई भी रोजगार नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि गांव में हर एक चीज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसका हमें आज तक उपयोग करना नहीं है। अभी तो खराई की नहीं, लेकिन गाय भैंस जो भी ऐसे पशु है ये दूध देती है तब तक हम उसे पालते हैं, लेकिन जैसे इसमें दूध देना बंद किया वैसे इसे छोड़ दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास जो भी फार्मर है या कोई अन्य जो इस उद्योग का काम करता है उनके पास भी रोजगार नहीं मिलता है। अब बिना रोजगार के बिना आय के उसे नहीं पालते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। अब आवारा पशु यूं ही घूमते रहते हैं। इस तरीके से अगर कोई आदमी है जो इस लघु उद्योग को अपने यहाँ करना चाहता है तो इस तरीके से वो करेगा। आजकल का युवा जो है वो खेती करने से लेकर आता है और गाय भैंस पालने से लेकर आता है, तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिक होने लगेगा। मैं आपको बताऊँगा, देखिए मैं यहाँ पर अगर मैं गोबर डालता हूँ, अगर कोई गाय भैंस गोबर करती है तो मैंने यहाँ पर गोबर डाला। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तरीके से सेंसर से हो सकता है, दूसरे तरीके से वो सीसीटीवी यहाँ पर लगाकर घर से इसे संचालित कर सकता है। लेकिन हमने सीमित संसाधन को देखते हुए इसे हमें बटन से करना पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर डाला है गोबर और यहाँ से वाइपर निकल के आएगा। उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी किसान है, जो भी इसको इस उद्योग को करना चाहता है वो अपने आप हो जाएगा। अभी गोबर निकल के तो आएगा, लेकिन हम इसे अब उपयोग में लाएंगे। अब हमने यहाँ पर दो चैम्बर बनाए हैं। एक चैम्बर में कंपोस्ट खाद और उपले बनेंगे, दूसरे चैम्बर में हमारी गोबर गैस बनेगी। अब क्या होगा कि एक में जिसमें हमारे गोबर गैस और उपले बनेंगे, जिसमें हमारे उपले और कंपोस्ट खाद बनेगी, उसे हम बाजार में सेल कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारे दूसरे चैम्बर में जो गोबर गैस बनेगी उसको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं ईंधन के तौर में, और साथ में उसे हम अपनी खेती में भी लगा सकते हैं। किस तरीके से हम खेती में उसका उपयोग कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे ये चैम्बर बंद होता है, इसके नीचे एक और चैम्बर है, उसमें मोटर लगा है पानी को मिलाने के लिए, जो इसका पेस्ट बनाता है। अब एक और मोटर इसमें लगा है जिसे एब्जॉर्ब करता है और इस टैंक में लेके आता है। अब यहाँ पर बनती है हमारी गोबर गैस। असली काम हमारा यहाँ से शुरू होता है, जो कि हमारे रोजगार के लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने गोबर गैस बनाई है। गोबर गैस मात्र 1 किलो से 30 से 36 लीटर गैस हम बना सकते हैं। तो आप देखिए कि कितना फायदा किसान का होने वाला है इससे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इतने से गोबर गैस के सिलेंडर में कितनी गैस बनाई है। ये गोबर गैस जो है हमारी बन चुकी है। प्लस अगर ये कोई, हमने तो यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पर सूक्ष्म सा डला है, लेकिन अगर कोई इस उद्योग को बड़े पैमाने में करना चाहता है तो इस उद्योग को कर सकता है। इसमें गोबर गैस तो है, लेकिन गोबर गैस से क्या होता है कि बहुत कम मात्रा में गैस बनती है, तो दिखाने के लिए तो हो जाता, लेकिन ये संभव नहीं था कि बहुत इतनी ज़्यादा अमाउंट में हम यहाँ पे कर सकते। प्लस इसे अगर हम छोटे से क्वांटिटी में रखते हैं। डाला क्या है प्योर गोबर गैस ही है, आपने इसमें और गैस नहीं सर, इसमें दिखाने के लिए हमने इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाला है, जो कि इसके साथ रिएक्शन करता है। और अभी आपने प्रेजेंटेशन में कहा कि देखो इतने से गोबर में बिल्कुल गैस बन सकती है ना, तो बन सकती है। गोबर गैस बन सकती है। उसका कारण क्या है कि अगर हम छोटे से पैमाने पर बनाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीना हम इस बोतल को रखते हैं और हमारी गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में तैयार होकर हमें मिल जाएगी। तो आपने कितने समय में बनाया? 15 दिन का काम है आपका? सर ये तो नहीं है, ये तो दो दिन में बन गया था शायद। हाँ 2 दिन, लेकिन ये जो है इसे हम इसमें हमें गोबर जो हमने रखा था वो 15 से 20 दिन लगा है, हमने बहुत कम क्वान्टिटी में बनाया। अब क्या है जो इसमें से पेस्ट निकल के आया है, इसका क्या करेंगे? इसमें फिर से हम एक और उपयोग में आएंगे, हम वेस्ट कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक मोटर लगा दिया है, मोटर एब्जॉर्ब करेगा उसे। गोबर गैस का जो लॉजिक है, गोबर गैस का लॉजिक है पुराना है। जी सर, पुराना है ना, बहुत पुराना है। हम गोबर गैस का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि छोड़ ही दिया लगभग 98 सदी। अब आपने इसमें ऐसा क्या लगाया कि हमने जो है जिन कारणों से इसको छोड़ा था क्यों वापस आए हैं इस पर, और मतलब क्या इसमें आपने ऐसा सिंपल कुछ किया है कि जिससे हमें जो है
इसको दोबारा हम गोबर गैस का इस्तेमाल करें। बता दूं आपको कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसमें कुछ लेबर वर्क ज़्यादा था, या इसमें जो है कुछ ऐसा कम और गोबर बहुत ज़्यादा डालना तो गोबर बहुत ज़्यादा डालना हमने पड़ता क्या है। रिमूवल किया है ऐसा जो इसको इस्तेमाल सर करें। इसमें हमने ये किया है कि ऑटोमेटिक ये सारा काम होने लगेगा। जो भी फार्मर है वो घर बैठे पैसे कमा सकता है और बेरोजगारी से दूर रहेगा। किस लेवल के फार्मर के लिए ये उपयोग होता है, मतलब क्या हर स्तर का किसान इसको यूज कर सकता सर है? जिसकी आर्थिक स्थिति जैसी है उस हिसाब से इसको ये बना सकता है। जैसे कि सर अगर कोई जिसकी आर्थिक स्थिति कम है वो इसमें मात्र अपने आप ही यहाँ पे हाइड्रोलिक वाला लग जाएगा, वो कैमरे भी नहीं लगाएगा, सेंसर भी नहीं लगाएगा, बटन से ही सारा काम होने लग जाएगा। दूसरी बात वो कम क्वांटिटी में भी गैस को बना सकता है। और दूसरा जो इसमें सर पेस्ट निकल के आता है, अब पेस्ट निकल के आए इसे भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। ये पेस्ट निकल के आएगा और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, जिस तरीके से ड्रिप इरिगेशन में हमारी फसल को डायरेक्ट जड़ में पानी मिलता है, फिर जाइलम जो है उस जड़ के पानी को पौधे के हर भाग में पहुंचाता है। उसी तरीके से कंपोस्ट खाद भी यहाँ पर हमारे पौधों को मिलने वाली है, जिससे कि यूरिया जो कि रासायनिक खाद हम उपयोग करते हैं वो खत्म हो जाएगा। जब उसकी मांग ही नहीं बढ़ेगी तो किस तरीके से बाजार में बिकेगा। इस चीज़ पर हमारे इससे क्या इतना आर्थिक फायदा होगा कि ये चारे का जो गोबर से ही मतलब क्या इससे इतना पैसा कमाया जा सकता है कि चारे की बिल्कुल, क्योंकि मात्र 1 किलो गोबर में हम 30 से 36 लीटर गैस बना सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि किसान जो है वो कितना अच्छा पैसा कमाएगा। ये कैसे बूस्ट हो गया सर अगर सर उसके लिए फिर हमें रिसोर्सेज चाहिए ना, हमें सीमित संसाधन। कोई ऐसे आपने शॉर्ट फिगर कोई वर्कआउट किया हो जिससे हम मान के चले जाएं सर हमारे